नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, यह कहानी अयोध्या धाम के पवित्र भूमि पर हो रहे एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन की है। दोस्तों, ये गांव के दानियों ने अयोध्या में हो रहे भंडारे के आयोजन के लिए अन्य घी, तेल और ऐसे कई प्रकार की दोस्तों सामग्रियों का दान किया था, जिसमें दोस्तों भंडारे का प्रसाद बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला था। दोस्तों, दान की गई सामग्रियों को अयोध्या धाम के लिए ले जाया जा रहा था, मगर दोस्तों रास्ते में कुछ भ्रष्टाचारी पुलिस वाले के द्वारा दोस्तों उस ट्रक को रोक लिया जाता है और उस ट्रक वाले से 50,000 की रिश्वत की मांग कर दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उस ट्रक को अयोध्या भेजा गया जिसकी दोस्तों उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर दोस्तों कैसे वह दान की गई सामग्रियां अयोध्या तक पहुंची, चलिए दोस्तों कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। मगर दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मालीपुर की, जहां दोस्तों हर साल धार्मिक आयोजन के तहत अयोध्या धाम में दोस्तों भगवान राम के भंडारे के लिए वस्तुएं भेजी जाती थी। फिर इस साल भी दोस्तों गांव के लोगों के सारे लोग द्वारा एक आपस के सहयोग से दोस्तों दाल, चावल, तेल और घी अन्य प्रकार की दोस्तों चीजें का दान किया गया था, जिसे दोस्तों उसी गांव के धनपत जी की अगुवाई में एक ट्रक द्वारा अयोध्या भेजा जाना था। धनपत अपने दोस्तों गांव के एक धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने दोस्तों गांव के सभी लोग सम्मान की नजरों से उन्हें देखते हैं। और हर साल की तरह दोस्तों इस साल भी अयोध्या में धार्मिक आयोजन के तहत विशाल भंडारे की दोस्तों तैयारी की जा रही थी। और अयोध्या धाम का दोस्तों धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह स्थान भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर दोस्तों लाखों श्रद्धालु देश विदेश से हर साल आते रहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं। और दोस्तों प्रसाद का वितरण भी एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी माना जाता है, जैसा कि आप सब जानते ही हो। दोस्तों, इस बार का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस साल की यह दोस्तों बहुत बड़ी पूजा और यज्ञ का आरंभ हो रहा था। तभी दोस्तों मालीपुर गांव वालों ने निर्णय किया कि धनपत और उनके दोस्तों और शिव प्रसाद मिलकर के दोस्त धार्मिक वस्तुओं को लेकर वो दोस्तों अयोध्या जाएंगे और पूरे गांव वाले भगवान राम के दोस्तों जयकारे लगाते हुए सभी वस्तुओं को ट्रक में लोड कर दिए। जैसे ही दोस्तों वह खुद ही भगवान राम की सेवा में बिल्कुल जा रहे हों, और यात्रा का उद्देश्य दोस्तों पवित्र था। और धनपत ने दोस्तों सभी को विश्वास दिलाया कि वह वस्तुओं को सुरक्षा और सही स्थान पर पहुंचा देंगे। फिर दोस्तों सवेरा होता है और धनपत उनके साथी शिव प्रसाद दोस्तों ट्रक लेकर के अयोध्या के लिए रवाना हो जाते हैं, चल देते हैं। और गांव से बाहर निकलते ही दोस्तों रास्ते में हरियाली और शांत का वातावरण महसूस करके उनके मन को दोस्तों एक अजीब सी शांति का आभास हुआ और वह सभी भगवान राम का नाम दोस्तों जपते हुए अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों तभी यात्रा लंबी थी, लेकिन धार्मिक उद्देश्य ने उन्हें दोस्तों आत्मबल को बनाए रखा। और धनपत और उसके साथी दोस्तों गांव से निकल करके कुछ दूरी तय करने के बाद जब दोस्तों एक बड़े से शहर के किनारे वह पहुंचते हैं, तो दोस्तों एक वहां उन्हें बहुत पुलिस चेक पोस्ट दिखा और धनपत ने दोस्तों चेक पोस्ट देख करके ट्रक की रफ्तार को धीमा कर दिया। और धनपत यही दोस्तों सोच रहे थे कि सामान तो प्रभु श्री राम की नगरी जा रहा है और पुलिस वाले इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दोस्तों सामान्य चेक जांच करके उन्हें जाने दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ट्रक को रोकने बाद दोस्तों पुलिस वाले धनपत से कुछ भी नहीं कहते। वह दोस्तों पहले जाकर ट्रक के अंदर वह बिल्कुल अच्छी तरीके से देखते हैं और उन्हें देखा कि ट्रक के अंदर चाल, दावल, चीनी, घी और अन्य चीज़ों से दोस्तों भरा हुआ है। तो दोस्तों लोग धनपत से पैसा ऐंठने का विचार बना लेते हैं। तो वो लोग दोस्तों धनपत से कहते हैं कि तुम्हारा ट्रक ओवरलोड है, तुम्हें इसके जुर्माना भरना पड़ेगा। क्योंकि वह लोग सोच रहे थे ऐसा मौका बार बार हमें नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों वो लोग सोच रहे थे कि वह आदमी गांव से है तो वह पैसे तो हमसे डर कर ही दे देगा।
तब दोस्तों उन पुलिस वालों ने धनपत से कहा कि जुर्माना के तहत तुम्हें 40,000 देने पड़ेंगे। तब दोस्तों धनपत उनकी बात को सुन करके कहता है कि साहब, यह सामान तो अयोध्या में भंडारे के प्रसाद बनाने के लिए जा रहा है, जैसा कि आप भी जानते हो। इसका भी जुर्माना भरना पड़ेगा हमें, और मेरी ट्रक तो ओवरलोड भी नहीं है। तब वह दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं, तू पैसे देगा या तू मुझे वकालत में डाल देंगे हम। दोस्तों धनपत विनम्रता से कहता है कि यह सामग्री गांव के लोगों द्वारा दान की गई है और उसे भगवान राम के लिए अयोध्या में प्रसाद बनाने के लिए हम लोग ले जा रहे हैं, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं आपको रिश्वत देने के खिलाफ भी हूं। और मुझे पुलिस वाले ने दोस्तों धनपत की बात का कोई मतलब नहीं किए और दोस्तों दबाव देकर कहने लगे कि बिना पैसे दिए तुम्हें यहाँ मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे जो आ जाए। अगर तू ऐसे ही नहीं मानेगा तो हमें बड़े साहब को बुलाना पड़ेगा और तेरे ऊपर अवैध कारोबार का झूठा केस दर्ज करके तेरे को मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों धनपत राम कुछ नहीं कहता है और तेरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। पुलिस वालों का ऐसा बर्ताव देखकर दोस्तों धनपत को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक सामान्य जांच नहीं है, बल्कि रिश्वत और भ्रष्टाचार का मामला हमें पूरी साफ साफ दिख रहा है। फिर दोस्तों धनपत के साथ बैठे उनके साथी भी दोस्तों डरने लगे कि वह लोग अगर समय से अयोध्या नहीं पहुंचे तो गांव वाले उन पर लालछन लगा देंगे और उनका दोस्तों धार्मिक कार्य अधूरा रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों धनपत के दोस्त ने कहा, भाई थोड़ा पैसे दे करके मामला को सलटा लेते हैं, भ्रष्टाचारियों के मुंह पर लगना है और हमें तो आयोजन को सफल बनाना है। फिर दोस्तों जो धनपत थे ईमानदार व्यक्ति, वो शिव प्रसाद की बात को सुनी और कहने लगे कि हम आज अगर इनके सामने झुक गए तो हमेशा यह लोग हमें झुकाते ही रहेंगे और ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह सही ही रास्ता है और हम किसी भी हालात में रिश्वत नहीं देंगे, हम यह प्रण लेते हैं। पुलिस वाले अब और भी दोस्तों भड़क गए, उन्होंने ट्रक को जब्त कर लिया और धमकी देकर, मगर धनपत अपनी दोस्तों ईमानदारी पर टिका रहा। और धनपत कहते हैं कि अगर आपको ट्रक जब्त करना है तो कर लीजिए, मगर मैं गलत काम के लिए मरते दम तक पैसा आपको रिश्वत के रूप में नहीं दूंगा। एक धार्मिक कार्य के लिए मैं जा रहा हूं और इसके लिए कभी भी मुझे गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। फिर दोस्तों धनपत को एहसास था कि यह मामला सिर्फ उसके ट्रक का नहीं, बल्कि समाज में फैले बहुत सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई है, एक मुहिम है। उन्होंने दोस्तों सोचा कि अगर वह आज रिश्वत देंगे तो भविष्य में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और गरीब लोगों को पैसा लूटते रहेंगे। इसलिए दोस्तों उन्होंने अपने मजबूती बनाते हुए वह दोस्तों पुलिस धनपत के बीच हो रहे दोस्तों इस विवाद को वहीं के कुछ ईमानदार व्यक्ति जो थे पूरे मामलों को बारीकी से देख रहे थे। जब दोस्तों विवाद हद से ज्यादा बढ़ गया तो दोस्तों वहां के जो लोग से रहा नहीं गया, तब वह दोस्तों लोग वहां आ गए और विवाद के बीच में इकट्ठा हो गए और वहां काफी भीड़ लगा ली। उन्होंने देखा कि पुलिस ट्रक को रोकी हुई है और एक गांव के ईमानदार व्यक्ति से रिश्वत मांगी जा रही है जो कि उसके पास पैसा नहीं है। उसके बाद दोस्तों वहां के स्थानीय लोगों ने धनपत का साथ देना शुरू किया। अब दोस्तों पुलिस वालों के ऊपर दबाव पड़ने लगा। अब बढ़ती हुई भीड़ को दोस्तों देख करके पुलिस वालों के खिलाफ उनकी नाराजगी देख पुलिस भी दोस्तों घबराने लगी। अब दोस्तों वहां के पुलिस वालों को लग रहा था कि मामला आगे बढ़ जाएगा तो दोस्तों उसकी नौकरी खतरे में हो सकती है, मगर दोस्तों उनके अंदर की लालच को नहीं जा रही थी और वह पुलिस वाले दोस्तों सोच रहे थे कुछ ही समय के बाद यह स्थानीय लोग अपने अपने काम पर चले जाएंगे, फिर वह दोस्तों हम लोग इस ट्रक वाले से पैसे वसूल लेंगे बड़ी आसानी के साथ। वहीं के स्थानीय व्यक्ति ने चुपके से दोस्तों धनपत का मोबाइल मांगता है और दोस्तों स्थानीय पत्रकार को वहां हो रही घटना की दोस्तों पूरी जानकारी दे देता है और वहां के दोस्तों पत्रकार कुछ ही समय में घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही दोस्तों फौरन उस पुलिस वाले से सवाल करने लगता है।
दोस्तों उन पुलिस वालों को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह लोग दोस्तों सोच रहे थे कि नेताओं को कुछ पैसे खिला करके मामला को हम कुछ ही देर में रफा दफा कर देंगे। मगर कहते हैं ना कि अगर कोई सच्चा इंसान दोस्तों, ईमानदार इंसान मुसीबत में फंसता है तो भगवान ही उसे दोस्तों संकट से निकालता है। तभी दोस्तों उस रोड पर सैकड़ों की लाइन में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हुई सभी ने देखी यह दृश्य और पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसकी रैली आ रही है। जब दोस्तों वहां सभी गाड़ियां थोड़ा नजदीकी पहुंची थी दोस्तों, हेडक्वार्टर से खबर आई कि वहां पर बहुत ही बड़े पदाधिकारी गाड़ी पर आ रहे हैं, तुम लोग उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल अच्छे तरह से तैनात रहना। मगर दोस्तों उन्होंने पदाधिकारियों का नाम नहीं बताया। तभी दोस्तों सभी गाड़ियां चेक पोस्ट पर रुक जाती हैं और गाड़ी के दोस्तों अंदर से योगी आदित्यनाथ जी देख रहे थे कि चेक पोस्ट पर इतनी बड़ी भीड़ क्यों लगी है। तो दोस्तों खुद ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस भीड़ में दोस्तों जाकर पूछताछ करने लगे। फिर दोस्तों योगी जी को देख करके उन पुलिस वालों के दोस्तों पसीने छूट गए, उनको पैरों के तले जमीन खिसक गई। दोस्तों योगी जी पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, भीड़ क्यों इकट्ठा है। तो दोस्तों धनपत उनसे शुरू से लेकर के आखिरी तक सब कुछ बातें बता दिए और कहने लगे कि दान की चीजों को ये लोग 50,000 का रिश्वत मांग रहे हैं। दोस्तों धनपत की यह बात सुन करके योगी जी ने तुरंत अपने सहकर्मियों को आदेश दे दिया कि मीडिया वालों को तुरंत बुलाया जाए और उनके आदेशानुसार मीडिया वालों को यह मौका वारदात पर तुरंत बुलाया गया। फिर दोस्तों क्या होता है, मीडिया के पहुंचते ही दोस्तों पुलिस वालों की हालात और भी दोस्तों खराब हो गई, उनकी पतलून ढीली होने लगी और पत्रकार ने दोस्तों कैमरे के सामने उनसे पूछा, क्या आप लोग पवित्र कार्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं, क्या आप रिश्वत मांग रहे हैं। दोस्तों पुलिस वालों के पास अब उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों अब बता दूं कि वह घबराने लगे कि मीडिया के सामने ही वह पुलिस वाले दोस्तों योगी जी के पैर पकड़ करके दोस्तों गिड़गिड़ाने लगे और गलतियां स्वीकार करके दोस्तों गिड़गिड़ा नहीं लगे। मगर दोस्तों योगी ने साफ कह दिया कि हमारे देश को तुम जैसे भ्रष्टाचारी नाआखोराम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम लोग इस वर्दी के लायक भी नहीं हो, बिल्कुल लायक नहीं हो। मीडिया की रिपोर्ट तेजी से दोस्तों फैल गई और मामला दोस्तों उच्च अधिकारियों तक बिल्कुल साफ पहुंच गया। अधिकारियों ने तुरंत जांच के आदेश दिए और उन दोस्तों पुलिस वालों को इस्तीफा कराया गया। दोस्तों यह धनपत उनके साथी के लिए बहुत बड़ी जीत थी और उसके बाद दोस्तों योगी जी ने दान की चीजों से दोस्तों जो ट्रक भरा हुआ था और सुरक्षा के साथ सुरक्षित तरीके से अयोध्या पहुंचाया गया। और दोस्तों धनपत के ईमानदारी ने उन पुलिस वालों के आगे अपने आप को झुकना नहीं दिया और कहते हैं कि सच्चे मन से किया गया हर काम अपने मंजिल तक दोस्तों पहुंच ही जाता है। अब फिर दोस्तों वैसे ही ट्रक अयोध्या पहुंच गई थी और धनपत ने बिना दोस्तों किसी समझौते के और सत्य का साथ दिया और अंत में दोस्तों उनकी आखिरी जीत हुई। अयोध्या दोस्तों पहुंचने के बाद धनपत ने देखा कि वहां पर भंडारे का बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा था और लाखों की संख्या में दोस्तों श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों धनपत वहां के भंडारे का आयोजन करने वाले के समिति से मुलाकात करके दोस्तों दान की सभी चीजों को उस भंडारे के लिए अर्पित कर दिए। अब दोस्तों भंडारे उन्होंने श्रद्धालुओं के दोस्तों खाए हुए थाल को उठाकर पुण्य का काम भी किए। अब दोस्तों गांव वापस आते समय धनपत ने पूरे गांव वालों के लिए ये भगवान का दोस्तों प्रसाद लिए और गांव वापस लौट आए। और जब दोस्तों धनपत गांव पहुंचते हैं तो उनका उनके साथी का दोस्तों स्वागत किया जाता है बड़े प्यार से। उन्होंने दोस्तों सभी को उनके साथ हुई घटना को दोस्तों साझा किया और सभी ने उनकी दोस्तों ईमानदारी और साहस का सराहना किया और उन्हें गांव का दोस्तों आदर्श हमेशा हमेशा के लिए माना जाने लगा। कहानी आपको दोस्तों कैसे लगी आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।